फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ अबाउट ब्रो लिफ्ट। जैसे जो आपकी आईब्रोज होती है, किसी की थोड़ी नीचे होती है, किसी की थोड़ी ऊंची होती है, किसी की थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, एक आईब्रो ऊपर होती है, एक आईब्रो नीचे होती है। तो ब्रो लिफ्ट क्या है, ब्रो लिफ्ट किसको कराना चाहिए, ब्रो लिफ्ट किस किस टाइप की होती है और ब्रो लिफ्ट में क्या क्या टाइमिंग्स और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ अबाउट ब्रो लिफ्ट। सबसे पहले मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको अपने आईब्रो लिफ्ट करानी है कि उनको ब्लेफेरोप्लास्टी करानी है, जिसका मतलब अपर लिड ब्लेफेरोप्लास्टी करानी है। मैं उनको एनालाइज करता हूँ। तो एनालाइज अगर आपको अपना खुद करना है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब भी आप अपना फेस आप एनालाइज करते हो तो आप अगर ऐसे फील करोगे, आपके ऊपर एक ना आईब्रो का रिम जैसे दिखाई देगा, जिसको हड्डी बोलते हैं, आईब्रो की हड्डी बोलते हैं। तो आईब्रो की हड्डी के ऊपर होना चाहिए आपकी आईब्रो। अगर आपकी आईब्रो उसके थोड़ी सी नीचे है तो इसका मतलब आपको ब्रो लिफ्ट का ज़रूरत है। और अगर आपकी आईब्रो अपने आईब्रो की हड्डी के ऊपर है तो वो पोजीशन बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है जो आप खुद से ही कर सकते हो। आप सेकेंडली, अगर आपकी आईब्रो नीचे है और अगर आपकी इधर भी एक्स्ट्रा स्किन है तो आपको पहले ब्लेफेरोप्लास्टी कराना है, फिर आपको आईब्रो लिफ्ट कराना है। और अगर आपकी आईब्रो बिल्कुल सही जगह पे है और अगर सिर्फ आपकी जो आईलिड की स्किन एक्स्ट्रा है तो आप सिर्फ ब्लेफेरोप्लास्टी करा सकते हो, आपको आईब्रो लिफ्ट कराने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी इधर अच्छी स्किन है और अगर आपकी आईब्रो थोड़ी सी सिर्फ ड्रूपी है तो आपको सिर्फ आईब्रो लिफ्ट कराना है, आपको कोई भी ब्लेफेरोप्लास्टी का नीड नहीं है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज़ असेस करनी है कि आईब्रो की पोजीशन कहाँ है, उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको आईब्रो लिफ्ट कैसे कराना है। अब सेकेंड चीज़ जो हम लोग आपको बताते हैं कि आईब्रो लिफ्ट किस किस टाइप की होती है। बहुत सारे किस्म के आईब्रो लिफ्ट है। अब मैं आपको इस वाले में एक मतलब स्क्रीन पे मैं आपको समझाऊंगा कि आईब्रो लिफ्ट में हम कैसे कैसे कट्स मतलब देते हैं और कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है सर्जरीज़ का, कि पहले क्या सर्जरी हुआ करती थी और अब कितनी एडवांस सर्जरीज हो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक है हमारी इंटरनेशनल पेशेंट जिन्होंने हमसे अपनी ब्रो लिफ्ट कराई थी। तो मैं आपको इनकी की फेस पे कुछ ड्राइंग्स करके मैं आपको समझाऊंगा कि ना ब्रोज का लिफ्ट प्रोसीजर्स कैसे किया जाता है। अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो इनकी जो आईब्रो है, आईब्रो की पोजीशन इधर है और जो इनकी हड्डी है, हड्डी इनकी इतनी ऊपर है। तो अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो इतनी ऊपर अगर इनकी मतलब हड्डी है और अगर आईब्रो इतनी नीचे तो इतना ज़्यादा टोसेस है इनकी मतलब आईब्रो में, जिस वजह से इनका जो मतलब फेस है तो वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई देता है और मतलब जो इनका फेस बिल्कुल कंफ्यूज मतलब वो थोड़ा सा मतलब परेशान जैसे दिखाई देता है। ये पेशेंट ने कहीं और से अपनी ब्लेफेरोप्लास्टी कराई थी। अगर आप ध्यान से असेस करोगे, इनकी इधर एक छोटी सी स्किन भी है, मतलब जिन्होंने मतलब स्किन निकालवा के और इन्होंने अपनी ब्लेफेरोप्लास्टी करने की कोशिश की है, लेकिन ब्लेफेरोप्लास्टी से कुछ भी ठीक नहीं हुआ क्योंकि इनकी आईब्रो का मेन प्रॉब्लम था, ब्लेफेरोप्लास्टी का प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ आईब्रो का ही मेन प्रॉब्लम था। तो मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आईब्रो के प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। सबसे जो मतलब ट्रेडिशनल ब्रो लिफ्ट होता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रो लिफ्ट। अब कन्वेंशनल उसमें क्या होता था कि हम इधर से हम लोग कट हम लोग करते थे और बिल्कुल मतलब इधर से लेकर इधर तक कंप्लीट हम लोग कट कर देते थे और इसके बाद क्या करते थे कि जो सारा जो है इसको ऊपर की तरफ हम लोग लिफ्ट करते थे। और जब इधर सारा लिफ्ट होता था तो पूरा फोरहेड लिफ्ट हो जाता था और जो आईब्रो भी पूरी लिफ्ट हो जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इधर का स्कार, तो वो कंप्लीट इधर का स्कार आता है और स्कार होने की वजह से जब आपका हेयर्स कम होने लगते हैं तो वो स्कार विजिबल होता है। तो इसीलिए आजकल हम ऐसा प्रोसीजर नहीं यूज़ करते हैं और कन्वेंशनल ब्रो लिफ्ट ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो गई है। तो फिर सेकेंड प्रोसीजर आया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ब्रो लिफ्ट। डायरेक्ट ब्रो लिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं कि आईब्रो पे इधर एक छोटा सा कट मतलब देते हैं और जो इधर की बीच वाली स्किन है उसको हम लोग हटा देते हैं और जो इसकी आईब्रो है इनको मतलब इस तरीके से लिफ्ट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ब्रो लिफ्ट। तो वो अच्छा प्रोसीजर है क्योंकि जो उसमें कट है वो छोटा सा कट है, उसकी रिकवरी भी फास्ट है और वो आईब्रो के ही उसी में जो है मतलब कट हिडन हो जाता है और ज़्यादा स्कार का प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन डायरेक्ट ब्रो लिफ्ट का सबसे बड़ा इशू है कि अगर आपको फुल आईब्रो अगर कंप्लीट ऊपर मतलब उठानी है तो इतनी अच्छी नहीं उठती है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोसीजर जो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। अब मैं आपको अगला प्रोसीजर बताने वाला हूँ जिसका नाम है एंडोस्कोपिक ब्रो लिफ्ट। तो एंडोस्कोपिक ब्रो लिफ्ट में क्या होता है कि इधर और एक इधर एक छोटा छोटा सा मतलब कट करते हैं और एक मशीन डालते हैं जिसको बोलते हैं एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप में यहाँ पे कैमरा होता है। अब कैमरे में हम लोग कंटिन्यूसली असेस करते रहते हैं कि कहाँ पे नर्व्स हैं और कहाँ पे क्या है, और उसके बाद जो आईब्रो को अंदर से ही हम लोग मतलब पूरा का पूरा लिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टिचेस लगाते थे अंदर ही अंदर।
जिससे आईब्रो लिफ्ट हो जाती है। तो वो एंडोस्कोपिक ब्रो लिफ्ट बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द आईब्रो लिफ्ट। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर है जिसका नाम है ग्लाइडिंग ब्रो लिफ्ट। ग्लाइडिंग ब्रो लिफ्ट में मतलब हम लोग क्या करते हैं, समथिंग जो एंडोस्कोपिक की तरह ही होता है, बस उसमें एंडोस्कोप नहीं यूज़ होता। तो एक छोटा सा हम लोग कट मतलब देते हैं हम लोग आईब्रो पे, एक छोटा सा कट इधर दिया मतलब आपके जो मतलब हेयर लाइन, उसके बाद क्या करते हैं अंदर एक कैनुला जाता है और कैनुला से अंदर अंदर पूरा का पूरा स्किन को हम लोग अंदर से अंदर जो है डिन्यूड कर देते हैं। मतलब डिन्यूड करने वाला मतलब है कि अंदर से पूरा उसको जो अलग अलग कर देते हैं। और जब अलग हम लोग करते हैं तो आईब्रो को जो ऊपर करके थोड़ा सा स्टिच कर देते हैं, लेकिन सब कुछ अंदर ही अंदर होता है, इधर कोई एरिया पे कट नहीं होता। इसका नाम है ग्लाइडिंग ब्रो लिफ्ट। तो ग्लाइडिंग ब्रो लिफ्ट सबसे एडवांस प्रोसीजर है, सबसे मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है और सबसे फास्ट प्रोसीजर है और सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो हमारे पास सारे आईब्रो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिसमें आपके जो अंडर आई के साथ साथ हम लोग कर सकते हैं या सिर्फ ब्रो लिफ्ट कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक ब्रो लिफ्ट कर सकते हैं या हम लोग डायरेक्ट ब्रो लिफ्ट कर सकते हैं या ग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो जो भी अगर हम करेंगे तो आईब्रो की जो पोजीशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अगर हम ऊंचा दे देंगे तो वो बहुत ही एस्टॉनिशिंग लुक देता है और वो नेचुरल लुक नहीं देता। और अगर हम उसको नीचे छोड़ देंगे तो वो फिर ऐसा सूडोटोसिस लगता है और सैड लुक देता है। तो ब्रो लिफ्ट एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसीजर है जो हम लोग बहुत ही रूटीनली करते हैं। अब इसकी बात है क्या इसका कॉम्प्लिकेशंस है और क्या डाउन टाइम है। देखिए ब्रो लिफ्ट चाहे हम कोई भी प्रोसीजर करें, एटलीस्ट 5 to 7 डेज तक आंखों में स्वेलिंग रहता है। यहाँ पे स्वेलिंग, यहाँ पे ब्रूजिंग, मतलब कुछ टाइम तक हर चीज़ रहेगा। फिर धीरे धीरे शेप आती है। अबाउट 15 to 20 डेज लग जाते हैं फॉर द प्रॉपर शेप। तो अगर घर में कोई इवेंट है या कोई सोशल इवेंट है तो कि कम से कम 1 मंथ लगना है फॉर द प्रॉपर सोशल इवेंट, उससे पहले आपको सर्जरी करानी है। कॉस्ट वाइज ब्रो लिफ्ट अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45,000 से शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है मतलब रेंज वैरी करती है। अराउंड 60 to 65,000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हमको कितना ज़्यादा हमको करना है ब्रो लिफ्ट और हमको एक ब्रो लिफ्ट करना है कि हमको सेकंड ब्रो लिफ्ट करना है या हम कौन सी टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। जो एंडोस्कोपिक ब्रो लिफ्ट है उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, अराउंड 60 to 65,000 है। और अगर हम नॉर्मल ब्रो लिफ्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55,000 है। फिर भी अगर आप फिर कंफ्यूज हैं कि आपको ब्रो लिफ्ट कराना है या ब्लेफेरोप्लास्टी कराना है या सब कुछ कराना है, तो आप अपनी पिक्चर हमको सेंड करो। हम आपको पूरा एक तरीके से एग्जामिन करेंगे, हम मेजरमेंट्स करेंगे फेस की, प्रॉपर फेस एनालिसिस करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि आपके फेस को क्या चीज़ सूट करती है। थैंक यू।